राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, मार्गशीर्ष महीने के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि के दिन 7 दिसंबर सोमवार को यानी कि आज के दिन जो है कालो भैरव या काल भैरव अष्टमी मनाई जा रही है। इस दिन दोस्तों शिव के 5वें रुद्र अवतार माने जाने वाले काल भैरव की जो है पूजा अर्चना साधक विधि विधान से करते हैं। अष्टमी तिथि दोस्तों आरंभ जो होगी 7 दिसंबर को शाम के समय 6:47 से लेकर 8 दिसंबर को शाम 5:17 तक को रहने वाली है। तंत्र साधना के देवता काल भैरव की पूजा रात में की जाती है और इसीलिए अष्टमी में प्रदोष व्यापनी तिथि का विशेष महत्व होता है। ये दिन दोस्तों तंत्र साधना के लिए बहुत ही उपयुक्त दिन भी माना जाता है। दोस्तों, मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि के दिन काल भैरव जयंती जो है मनाई जाती है। शास्त्रों में उल्लेख मिलता है कि इस दिन उनका जन्म हुआ था और काल भैरव को शिव जी का अवतार भी माना जाता है। जो इनका विधिवत पूजन करता है उसे सभी प्रकार की सिद्धियां प्राप्त होती हैं और उन्हें तंत्र का भी देवता माना जाता है। इसके चलते भूत प्रेत और ऊपरी बाधा जैसी समस्याओं के लिए काल भैरव का पूजन किया जाना बहुत ही उपयोगी माना जाता है। इस दिन काले कुत्ते को दूध पिलाने से काल भैरव का आशीर्वाद प्राप्त होता है और दोस्तों काल भैरव को जो है दंड देने वाला देवता भी कहा जाता है, इसलिए उनका हथियार दंड है। इस दिन शिव पार्वती की पूजा करने से भी जातकों पर विशेष कृपा प्राप्त होती है। उनकी कृपा प्राप्त करने के लिए भगवान शिव और माता पार्वती की मूर्ति चौकी पर गंगा जल छिड़क कर स्थापित करना चाहिए। इसके बाद काल भैरव को काले तिल, उड़ीद और सरसों के का तेल भी अर्पित करें और अंत में श्वान का पूजन भी किया जाता है। इस दिन लोग व्रत रखकर भजनों के जरिए उनकी जो है महिमा भी गाते हैं। जी हाँ दोस्तों, इस दिन को जो है कालाष्टमी भी कहा जाता है। काल भैरव के साथ साथ अगर इस दिन जो है भगवान भोलेनाथ की भी अगर पूजा की जाए तो भी व्यक्ति पर जो है विशेष कृपा बनी रहती है। तो दोस्तों, अगर काल भैरव जयंती के दिन अगर आप ये छोटे छोटे उपाय करते हैं तो आपके ऊपर भगवान भोलेनाथ के साथ काल भैरव की ऐसी कृपा होगी कि आपको सफल होने से कोई भी नहीं रोक सकता है। तो उन्हीं उपायों के बारे में दोस्तों हम जानते हैं। दोस्तों, काल भैरव जयंती के दिन भगवान शिव की पूजा करने से भगवान भैरव का आशीर्वाद मिलता है, क्योंकि भगवान भैरव की जो उत्पत्ति भगवान शिव के अंश के रूप में हुई थी। कालाष्टमी के दिन 21 बिल्व पत्रों पर चंदन से ओम नमः शिवाय लिखकर शिवलिंग पर चढ़ाएं। इस विधि से पूजन करने पर भगवान भैरव प्रसन्न होंगे और व्यक्ति की जो है सारी मनोकामना पूर्ण होती है। तो ऐसे ही दोस्तों जो का भैरव जयंती है कालाष्टमी वो शाम को 6 बजे से शुरू होने वाली है। तो शाम के समय अगर आज के दिन अगर आप शिवलिंग के समक्ष देसी घी का दीपक भी जलाते हैं और जो है भगवान भोलेनाथ को चावलों 1 मुट्ठी चावल जो है आप अर्पित करके और बाकी बचे चावलों को जो अगर किसी गरीब व्यक्ति को भी दान करते हैं तो भी आपके ऊपर भगवान भोलेनाथ की असीम कृपा बनी रहती है। काल भैरव जयंती के दिन भगवान भैरव को प्रसन्न करने के लिए काले कुत्ते को रोटी खिलाएं। यदि काला कुत्ता उपलब्ध न हो तो किसी भी कुत्ते को खिलाकर ये उपाय आप कर सकते हैं। इस उपाय को करने से न सिर्फ भगवान बल्कि भैरव शनिदेव की कृपा व्यक्ति पर बनी रहती है। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार आपराधिक प्रवृत्तियों पर नियंत्रित करने वाले प्रचंड दंड नायक श्री काल भैरव को शिव का पंचम रुद्र अवतार कहा गया है। भैरव देव को प्रसन्न करने और उनकी कृपा प्राप्त करने के लिए आपको गुरुवार के दिन या दोस्तों आज के दिन कुत्ते को गुड़ खिलाना चाहिए। इससे भी आपके ऊपर भैरवनाथ की कृपा बनी रहती है। भैरव देव अपने भक्तों पर तत्काल कष्टों से मुक्ति देते हैं और इनकी पूजा आराधना से घर में नकारात्मक ऊर्जा, जादू टोने, भूत प्रेत, मारण, तोरण, विदेशन, उच्चाटन आदि से किसी प्रकार का भय जो है व्यक्ति को नहीं रहता है। भैरव देव की कृपा पाने के लिए आपको किसी भी जरूरतमंद व्यक्ति को जो है सर्दियों का मौसम है तो आपको कंबल दान अवश्य ही करना चाहिए। और ऐसे ही दोस्तों भैरव देव जी को काशी का कोतवाल भी कहा जाता है। इनकी कृपा पाने के लिए आपको आज के दिन 1.25 किलो जलेबी भैरवनाथ को चढ़ाएं, फिर किसी काले कुत्ते को खिला दीजिए। ये उपाय करने से व्यक्ति के सारे कष्ट दूर हो जाएंगे और व्यक्ति को जो है नई नई सफलता प्राप्त होने लगेगी। काल भैरव जयंती पर भैरव देव की विशेष पूजा होती है। उनकी कृपा पाने के लिए आपको आज के दिन किसी भी भैरव मंदिर में जाकर गुलाब, चंदन
गूगल की खुशबूदार 33 अगरबत्तियाँ जलाकर भगवान भैरवनाथ के समक्ष एक सरसों का तेल का दीपक आपको अवश्य लगाना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, आज के दिन आपके आसपास नज़दीक जहाँ कहीं पर भी भैरव मंदिर हो, वहाँ जाकर आपको भैरव जी को गुलाब, चंदन, गूगल और खुशबूदार अगरबत्तियाँ लगाकर एक सरसों का तेल का दीपक जलाने से, ऐसा करने से आपके सारे कष्ट दूर हो जाएंगे और आपके ऊपर भैरव बाबा की कृपा दृष्टि बनी रहेगी। और दोस्तों, भैरव देव को प्रसन्न करने के लिए आज के दिन 125 ग्राम काले तिल, 125 ग्राम काले उड़द, 11.5 रुपये और 1.25 मीटर काले कपड़े में पोटली बनाकर भैरवनाथ के मंदिर में चढ़ाकर आता है। ये उपाय आपकी सारी परेशानियों को दूर करके आपके घर में सुख समृद्धि जो है लेकर आता है। दोस्तों, काल भैरव जी को प्रसन्न करने के लिए, उनकी कृपा पाने के लिए कालाष्टमी के दिन से भगवान भैरव की प्रतिमा के आगे आपको विशेष रूप से आज के दिन उनकी प्रतिमा के सामने सरसों के तेल का दीपक जलाएं और श्री काल भैरवाष्टकम का पाठ करें। मनोकामना पूर्ण होने तक प्रतिदिन इस उपाय को भक्ति भाव के साथ करें। आपकी मनोकामना है जो जरूर पूरी होती है। और दोस्तों, आज काल भैरव जयंती के दिन से लेकर अगले 40 दिनों तक अगर आप लगातार काल भैरव जी के दर्शन करके उनके प्रतिमा के सामने जो है सरसों के तेल का दीपक जलाते हैं, तो इस उपाय को करने से भगवान भैरव प्रसन्न होंगे और आपकी सारी मनोकामना पूर्ण करते हैं। और ऐसे ही दोस्तों, अगर आप आज के दिन जो अपने घर के मुख्य दरवाजे पर भी एक देसी घी का दीपक जलाते हैं, तो भैरव बाबा की आपके ऊपर जो है विशेष कृपा बनती है। जी हाँ दोस्तों, आज काल भैरव जयंती है, तो अगर आप जो है ये उपाय, काम, यातना, साधना अगर आज के दिन करते हैं, तो दोस्तों आपको जो है आगे बढ़ने से कोई भी नहीं रोक सकता है। तो दोस्तों, आज के दिन जो अगर आप काल भैरव जी को प्रसन्न करना चाहते हैं, उनकी कृपा पाना चाहते हैं, तो कालाष्टमी के दिन से भगवान भैरव की प्रतिमा के आगे एक सरसों के तेल का दीपक जलाएं और श्री काल भैरवा कष्टम का पाठ अवश्य करें। आपकी मनोकामना पूर्ण होगी और प्रतिदिन इस उपाय को करने से आपके घर में हमेशा सुख समृद्धि और जो है भगवान भैरवनाथ की कृपा से आपको नई नई सफलता देगी।